न्यू टाटा हैरियर ईवी ने आते ही धमाल सा मचा दिया है। 24 घंटे में ही इसकी 10,000 बुकिंग हो चुकी है। देखिए, टाटा हैरियर ईवी को लॉन्च हुई आज 1 महीने हो चुका है। आज मैं इसमें रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट क्यों हो गया हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था ताकि मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हाथ लगे जो आपको बताने लायक हो और जिससे आप अपना डिसीज़न ले सकें। तो यकीन मानिए कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लग चुकी है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे देखने के बाद आप मेरी बातों को सुनकर ये गाड़ी लेने को मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो टाटा हैरियर ईवी है वो 22 लाख के ऑन रोड प्राइस से स्टार्ट होकर 30 लाख रुपए तक के ऑन रोड प्राइस तक जाती है। क्या इस गाड़ी को लेना वर्थ इट है? क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए? हर पर्सपेक्टिव से मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मैं 1 महीने से इसको एनालाइज कर रहा हूँ और सिर्फ इस गाड़ी को नहीं, पूरे ईवी मार्केट को और पूरे कॉम्पिटिटर को, पूरे मार्केट को मैं एनालाइज करके ये बात बोल रहा हूँ कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक ईवी कार है, तो आपके पास पहले से अगर कोई आइस कार नहीं है तो हो सकता है कि आपको ये कार ना लेनी पड़े। मगर आपके पास कोई आइस कार पहले से ही है, भले वो ऑल्टो या फिर स्विफ्ट ही क्यों ना हो, तब आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में भी जितनी भी बढ़िया टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिक कार क्यों ना आ जाए, कहीं ना कहीं इमरजेंसी में आपको आइस कार लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब इस पॉइंट को हम हटा के सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्या हमें इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि इस गाड़ी को नहीं लेना चाहिए, मगर आप मेरी मानिए, ये गाड़ी 30 लाख रुपए में वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। क्योंकि ये जितनी पावर दे रही है उतनी पावर 1-1.5 करोड़ की मर्सिडीज़ BMW नहीं देती। ये क्वाड व्हील ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव के साथ आ रही है और ये आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक लग्जरी इंटीरियर और एक हाई पिकअप दे रही है। और आपको ये क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं इसके ऊपर कहना चाह रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि 30 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे हों, मगर ये गाड़ी 30 लाख रुपए में वर्थ इट है। और इसकी कीमत और भी ज़्यादा होती अगर इसका कॉम्पिटिटर में महिंद्रा ने BE6 और XEV9e को नहीं उतारा होता। मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने के कारण ही इसकी प्राइस इतनी रखी गई है, वरना ये कम से कम अपने सेगमेंट से 10-20 लाख रुपए और ज़्यादा महंगी होती। देखिए, इसमें जो फीचर दे रखे ना वो टॉप नॉच है। सबसे पहला फीचर है जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है वो है 540 डिग्री कैमरा। ऐसा कैमरा जो आपको 360 कार के व्यू तो देगा ही देगा, उसके साथ आपको कार के नीचे का भी व्यू पूरा देगा। ये एक लग्जरी फीचर है जो 1-1.5 करोड़ की डिफेंडर में आते हैं, उससे नीचे की कार में नहीं आते ये फीचर्स। दूसरा है इसकी जो क्वाड LED डिस्प्ले है ना, वो जो कि सैमसंग ने बनाई है वो चीज़ है। देखिए, मैं बता दूं, सैमसंग दुनिया की सबसे बेस्ट डिस्प्ले बनाता है। यहाँ तक कि जो एप्पल मोबाइल है ना, उसकी भी जो डिस्प्ले है वो भी सैमसंग ही बनाता है। और जो आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा में जो टीवी लगी है, स्क्रीन लगी है बुर्ज खलीफा में, जिसमें आपकी जो फिल्मों के जो ट्रेलर रिलीज़ किए जाते हैं वो भी सैमसंग की है। और सैमसंग की एक 18 लाख की टीवी भी आती है जो इतनी रियलिस्टिक होती है कि वो एक पेंटिंग की तरह लगती है अगर आप उसको दीवार में लगा दो तो। और उसका अगर आप फ्रेम मोड ऑन कर दो तो वो एक पेंटिंग की तरह लगती है। वो आप इस पर कोई भी डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि ये टीवी है या पेंटिंग है। तो पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई कि जो इसमें डिस्प्ले यूज़ करी गई है वो हाई एंड क्वालिटी की है। BE6 और XEV9e से बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है उसकी और बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि जो सैमसंग है वो डिस्प्ले का किंग है। और जहाँ तक हमने वीडियो देखी है और जहाँ तक हमने एक्सपीरियंस किया है, जहाँ तक लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो महिंद्रा की XEV9e है और BE6 है, उसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी हैंग मार रही है। तो इस चीज़ को टाटा ने सीरियस लिया और उस अपने
कार में अच्छी डिस्प्ले यूज़ करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सारे फंक्शन आजकल डिस्प्ले में ही होते हैं, तो डिस्प्ले एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। दूसरी बात, इसमें जो ये लगा है क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम, वो BE6 और XEV9e में नहीं मिलता है। देखिए, बाकी सब चीज़ें फीचर बताकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि सारे फीचर आपने देख रखे हैं। अब मैं इस काम की बात पर आता हूँ। देखिए, खबर आ चुकी है कि टाटा अपनी हैरियर और सफारी के नेक्स्ट जनरेशन पे काम कर रहा है। जैसे ही उसका आइस वर्जन आएगा, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपने टाटा की हिस्ट्री देखी हो, जब भी नई जनरेशन आती है, तो टाटा अपनी कार का प्राइस 5 से 6 लाख रुपए तक बढ़ा देता है। यानी कि यही कार आपको मैं लिख के देता हूँ 2026 के एंड तक या फिर 2027 तक 40 से 45 लाख रुपए में भी नहीं मिलेगी। उससे ज़्यादा प्राइस की ये कार हो जाएगी। ये सिर्फ अभी एक आध साल के लिए ही आपको 30 लाख की मिल रही है। देखिए, समय बर्बाद मत कीजिए, फिर ये हो जाएगा कि जब ये कार आपको 50 लाख रुपए तक की मिलेगी, तब आप ये सोचेंगे कि काश मैंने ये फीचर लोडेड कार 30 लाख रुपए की ले ली होती, तो आज मुझे एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिल रहा होता और मैं उसको इंजॉय कर रहा होता। तो अगर आप BE6 या XEV9e का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अब कोई और कार ब्रांड इससे भी बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट निकालेगा, तो अब ये उम्मीद ऐसी नहीं है, क्योंकि जो टाटा के पास जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, वो अब महिंद्रा के पास नहीं है। महिंद्रा बहुत बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया हाइप बनाई थी, मगर वो इतनी हाइप उनकी ज़मीन पर नहीं दिखी, मगर टाटा की ये दिख रही है, क्योंकि टाटा के पास जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियां हैं जो EV पर इन्वेस्ट कर रही हैं। आप ये कहेंगे कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस का क्या होगा और टाटा की गाड़ियाँ सड़क में ही बंद हो जाएंगी, तो क्या होगा। देखिए, जो हाल टाटा का जो आई सेगमेंट का है, उससे उलट जो टाटा है वो EV सेगमेंट में कर रही है, और उसका आई सेगमेंट में ये हाल होने का कारण ही उसका टाटा का पूरा ध्यान अपनी EV सेगमेंट में देना ही है। टाटा अपनी EV सेगमेंट में पूरा ध्यान दे रही है, उसको सर्विस से लेकर, और बीच रोड में बंद होने वाला है जैसा कोई इशू नहीं आएगा। जिस तरीके से जो महिंद्रा है वो अपने पेट्रोल डीजल वर्जन में जितना अच्छा कर रही है, वही टाटा अपनी EV में अच्छा कर रही है। और ऐसी कोई कार आज तक नहीं बनी है जो 50 लाख के अंदर में आपको इतनी ज़्यादा फीचर दे दे, चाहे वो EV हो या फिर वो आइस कार हो। देखिए, मेरी मानिए, आप महिंद्रा की किसी कार का वेट मत करिए। अगर वो देगा भी तो कुछ ना कुछ 19-20 का फ़र्क होगा। जैसे कि अभी खबर आ रही है कि 15 अगस्त को वो महिंद्रा कुछ लॉन्च करने जा रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो टाटा को टक्कर दे पाएगा। वो एक हाइप बनाएगा, और वो हाइप कितनी कारगर होगी, ज़मीन पर उतरेगी, मुझे नहीं पता, मगर आज के हिसाब से ये कार एक वन ऑफ द बेस्ट कार है। देखिए, मैंने टाटा कर्व की भी ये वीडियो बनाई थी कि टाटा ने कर्व को बहुत ही गलत स्ट्रेटजी के साथ लॉन्च किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो, और देखिए कि अब टाटा कर्व की जो सेल्स है वो काफ़ी डाउन जा रही है। और वही मैंने पंच के भी एक रीज़न बताया था कि पंच की डाउनफॉल क्यों हो रहा है, और वो देखिए आप पंच का डाउनफॉल हो रहा है। मगर मैंने जो एनालाइज़ किया है वह यह है कि टाटा की जो हैरियर है एक बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है। 15 साल की आपको बैटरी की लाइफ मिल रही है, और आप क्या लोगे, 15 साल बाद इस गाड़ी की कीमत 1-1.5 करोड़ हो जाएगी। तब 15 साल के बाद आप इसकी बैटरी चेंज करवा लेना, फिर उसमें आपको कम से कम 10-5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। फिर आप इसको एक्सटेंडेड 15 साल और चला सकते हैं। यानी कि अगर आप अभी 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 30 साल की गाड़ी आपके पास हो जाएगी। आप बेफिक्र इसमें चला सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे फीचर दे रखे हैं कि महिंद्रा ही नहीं, BMW और मर्सिडीज़ को भी काफ़ी टक्कर मिली है। यानी कि आज जो हाल ही में जो अभी 2-3 दिन पहले टेस्ला Y मॉडल जो लॉन्च हुआ है ना, उसकी भी फिरकी इसकी वजह से कम हो गई है, वरना उसकी इतनी हाइप बनती, उसकी इतनी वाहवाही होती, सब कुछ इसके कारण ध्वस्त हो चुका है। ये एक कार नहीं, बहुत बढ़िया पैकेज है। और मेरी मानिए कि अभी इसे ले लीजिए,
अगले साल इसके 3 से 4 लाख रुपए प्राइस बढ़ जाएंगे और 2027 तक ये कहीं 40-45 लाख के प्राइस को भी पार कर जाएगी। इसके क्योंकि जो ये पैकेज प्रोवाइड कर रही है वो 40-45 लाख से भी ऊपर का है, वो तो महिंद्रा की वजह से इसको प्राइस कम करने पड़ गए टाटा को। अगर आप तब भी रुकना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है, वो है टाटा की ही सफारी, जो आपको 7 सीटर प्रोवाइड कर देगी, मगर फीचर उसमें भी यही होंगे, बैटरी पैक भी उसमें यही होगा। आप अगर रुकना चाहते हैं तो उसके लिए रुक लीजिए, वरना आप ये कार ले लीजिए, आपको ऐसे फीचर फिर कभी नहीं मिलेंगे। और जो आप ये सोच रहे हैं कि कोई महिंद्रा बढ़िया लॉन्च करेगा, क्योंकि महिंद्रा ईवी के सेगमेंट में टाटा से 10 साल पीछे है। ईवी सेगमेंट में जो टाटा कर रहा है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप टाटा का देख रहे हैं ना, इसमें इंडियन टीम शामिल नहीं है, पूरी वर्ल्ड की टीम शामिल है, बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग शामिल हैं, जिसमें सिर्फ टाटा नहीं, जैगुआर और लैंड रोवर सब शामिल हैं। और जैगुआर लैंड रोवर का बेस ही यही है, तो आप इसको कैसे नकार सकते हैं। महिंद्रा बहुत अच्छा कर सकता है, मगर ईवी के मार्केट में टाटा को एक इनिशियली टक्कर दे सकता है, मगर वो टाटा को हरा नहीं सकता है। और हाइप के चक्कर में महिंद्रा ने कुछ बेकार प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, और ये सब आप भी जानते हैं कि महिंद्रा ने फेक हाइप बनाई थी। 600-650 का रेंज बताकर उसमें से 250-300 की रेंज आ रही है BE6 और XEV 9e में भी, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने फीचर बताए थे वो लैग कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो महिंद्रा ने काफ़ी जल्दबाजी करी थी, या फिर कहें उन्हें इनिशियल सोर्स से पता चल गया था कि टाटा हैरियर जैसी कार लॉन्च होने वाली है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में अपनी कार को लॉन्च कर दिया। मगर यकीन मानिए ऐसा कुछ टाटा के साथ नहीं होगा। देखिए, आप मुझे टाटा फैन बॉय बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी आइस सेगमेंट में सफारी और हैरियर के मुकाबले स्कॉर्पियो एन और XUV 700 को बढ़िया मानता हूँ। और अगर आप मेरी पीछे वीडियो देखेंगे तो मैंने टाटा कर्व के बारे में टाटा को क्रिटिसाइज़ भी किया था, और कहीं ना कहीं पंच के बारे में भी बता दिया था कि इस वजह से इसकी जो सेल है वो डाउन हो रही है। मगर रियलिटी में अगर मैं बताऊं तो मेरे जितना एनालाइज़ किया, मार्केट एनालाइज़ किया ना, उस हिसाब से आपको 30 लाख में जो ये पैकेज मिल रहा है ना, अभी आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही होगी। मगर जैसे ही ये 1-2 साल बाद इस गाड़ी का प्राइस 40 के पार जाएगा, हम 100% जाएगा। आप टाटा की हिस्ट्री देखो, बहुत तेज़ी से ये प्राइस हाइक करते हैं। अब ये देखो, आप रिसेंटली आप इसकी वो देख लो, एल्टोस देख लो, पहले कहाँ 11 लाख में मिल जाती थी, अब उसका टॉप मॉडल 13.5 लाख में मिल रहा है। जब 2019 में टाटा ने हैरियर वो सफारी लॉन्च करी थी, तब उसका जो टॉप मॉडल का प्राइस था वो 25-26 लाख रुपए था। आज सफारी का टॉप मॉडल का प्राइस 33 लाख रुपए है, और वो कब हो गया था? 2023 में हो गया था, यानी 3 साल बाद में ही 5 से 6 लाख का हाइप आ गया था। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो उसकी न्यूज़ आ चुकी है कि टाटा हैरियर की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। जैसी नेक्स्ट जनरेशन आएगी इसकी प्राइस कम से कम 10 लाख तो जाएगी ही जाएगी। 2026 में देखना, 2026 के एंड में इसकी जो प्राइस है वो 35 लाख के करीब हो जाएगी, और 2027 तक 40 लाख को भी इसकी प्राइस हाइक कर देगी, वो तक बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप इसको अभी ले लीजिए, और इसकी जो फीचर है वो 1.5 करोड़ की वाली कार में भी नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी जो वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।